प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को। बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी, तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूँगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, पांच पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सतभक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ भी ठीक रहोगे और भगवान बच्चों को भी सद्बुद्धि देगा, आपकी भक्ति बनेगी, आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी तरह व्यतीत होगी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और भक्ति करने वाले बच्चे, पुत्र वधू और पुत्र अपने आप विनम्र हो जाते हैं, उनके अंदर दया भाव भर जाती है और कोई लोभ लालच से वो सेवा नहीं करते, वो एक अपना नैतिक कर्तव्य जानकर फिर सेवाएं करते हैं। तो आपकी वृद्धावस्था भी सुथरी बीतेगी, भगवान की कुछ भक्ति साथ देगी, कुछ बच्चों में परमात्मा उनमें भाव अच्छा भरेगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जब तक आप यहाँ रहो इस गंदे लोक में, तो हमारी शरण ग्रहण करो, आपको यहाँ भी सुख दूंगा। और जब यहाँ से जाओगे, विमान में बैठकर जाओगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी मृत्यु हुई। आप शरीर छोड़ोगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक ऊपर का खोखा है, ये तो सबसे गंदा बॉडी है जो आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है। और इसमें इसको हम फाइनल मान रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि इससे हम भक्ति कर सकते हैं, ना युक्ति अच्छा नहीं। और इस भक्ति के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका सदुपयोग करें। अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये दास आपको बताएगा कि आप यहाँ फंसे कैसे। सबसे पहले आपको इस भक्ति मार्ग में लगने से पहले, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले सृष्टि रचना का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिसमें आपको सृष्टि रचना का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको सभी सदग्रंथ और यो काल का सारा जाल आसानी से समझ में आओगा। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग, ये ज्ञान हमने कभी सुना नहीं था, जिस कारण से प्रथम बार सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वैसे बनावटी सी कहानी है। लेकिन जब सदग्रंथों से दास प्रमाणित करेगा उस कथा को, आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच ये तो सारा ही सत्य है। अब आपको दास सुनाएगा, परमेश्वर कबीर जी जो हैं, ये धानक दुल्हा रूप में जो काशी में 120 वर्ष रहे थे, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं और हम सभी आत्माओं के जनक हैं। और परमात्मा जैसे कोई क्रिएटर है तो क्रिएशन के बारे में वो क्रिएटर ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचने वाला ही बता सकता है। इसलिए अभी तक ये सृष्टि रचना का ज्ञान किसी को नहीं था।
ना श्री ब्रह्मा को, ना श्री विष्णु को, ना शिव को, केवल उन महापुरुषों को अवश्य हुआ जो परमात्मा से परिचित हुए हैं। जिनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, पहले जिला मेरठ साहब, बागपत बन गया बताते हैं, जैसा भी, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी बनारस वाले, इनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड दिखाया, ऊपर का सतलोक जहाँ वो परमात्मा रहते हैं, और उनको फिर वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के, अपने साक्षी बनाए। उन महापुरुषों को ये ज्ञान था, लेकिन उनकी वाणी में इतना डिटेल नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? उनको मालूम था कि भगवान ने जो ज्ञान दे ही रखा है तो बार बार उसको बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कैसे बताया है कि पहले केवल परमात्मा कबीर जी थे अकेले, और वो एक कमल के ऊपर विराजमान थे। उसके बाद उन्होंने नीचे के सभी, सबसे पहले उन्होंने अकय लोक, अनामी लोक की रचना की। उसमें वे अकेले रहते हैं, पूरे सारे के सारे लोक में परमात्मा अकेले ही रहते हैं। उस वहां बैठकर परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की अपने वचन से। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नीचे अलख लोक है, उससे नीचे फिर सत्य लोक है। ये 4 लोक हैं ऊपर के, ये अविनाशी कहलाते हैं। और ये चारों मिलाकर भी एक ही अविनाशी लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष के अंदर बहुत से राज्य हैं और सारे राज्य मिलाकर भी भारत कहलाता है, ऐसे। और परमात्मा ने अन्य तीनों लोकों में भी अपना ही अन्य रूप बनाया, और प्रत्येक में ऐसा ही गुम्बद और सिंहासन बनाया, उसमें विराजमान है परमात्मा। और सबसे नीचे वाला जो सतलोक है, उसमें भी परमात्मा ऐसे ही एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर और एक सिंहासन पर, तख्त पर विराजमान है। तो वहां बैठकर, सतलोक में बैठकर परमात्मा ने पहले सतलोक की रचना की। सतलोक के अंदर पहले एक वचन से 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का भी एक पुत्र है, सहजदास, जोगजीत आदि ये उनके पुत्र हैं। तो उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा, उसके बाद परमात्मा ने मानसरोवर वगैरह वहाँ की सब रचना कर दी थी। तब परमात्मा ने ये झटका देने के लिए कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, यदि कोई दूसरा चेष्टा करता है तो वो गलती ही करता होता है। तो परमात्मा ने अचिंत अपने पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य। इन दोनों से अन्य है जो श्रेष्ठ परमात्मा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परब्रह्म कहो, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। वो तीसरा परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं।
अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और उससे कहा कि आप मुझे सृष्टि रचना में सहयोग दें। ये काफ़ी और भी बहुत सा प्रकरण है, लेकिन हमने जितना आवश्यक है उतना ही बताएंगे आपको। तो अक्षर पुरुष वहाँ से उठकर मानसरोवर के अंदर चला गया। वहाँ अपना जो बॉडी है वो श्वास से नहीं चलता और इसलिए वहाँ अमर शरीर है हमारा। तो उस मानसरोवर के अंदर जाकर आनंद से लेट गया, निंद्रा आ गई। काफी समय बीत गया, तब अचिंत ने परमात्मा से, सत्य पुरुष से प्रार्थना की कि भगवान अक्षर पुरुष निंद्रा में है, उठ नहीं रहा है, सृष्टि रची नहीं जा रही। तो परमात्मा ने कहा कि पुत्र, जब आपसे अक्षर पुरुष ही नहीं जगाया जा रहा तो सृष्टि खाक रचोगे तुम। बंद करो अपनी सृष्टि, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात से अचिंत बहुत शर्मिंदा हुआ और अक्षमा याचना की कि भगवान आगे से कोई हम ऐसे काम नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा से ही मैंने ये सब कुछ किया था। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इसलिए तुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे अक्षमता का आपको पता चल जाए कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। ये तो एक देसी कहावत है। उसके बाद सभी को ये बात होगी कि समर्थ के काम में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तो एक तो झटका दिया मालिक ने उनको। फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उस सरोवर से ही एक थोड़ा सा जल लिया, अमृत, और उसको अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी। वो अंडा छोड़ दिया, बहुत बड़ा अंडा था, बहुत बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस जल में। वो उस जल के अंदर अंडा जा रहा था गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अचिंत के निकट जब वो पहुंचा, उसकी आहट से पाकर के अक्षर पुरुष के पास से पहुंचा जो निंद्रा में सोया पड़ा था सरोवर के अंदर। जब अक्षर पुरुष के पास से वो पहुंचा, निकट पहुंचा, तो एकदम उसकी आंखें, निंद्रा भंग हो गई अक्षर पुरुष की। अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई तो उस जैसे कोई अधूरी नींद जाग जाता है तो वो कोप से देखता है, उसमें कुछ गुस्सा सा होता है। ऐसे कोपित दृष्टि से उसने देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग की है। तो वो अंडा फूट गया उस तेज से। अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको आगे चल के काल कहा गया, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। तो आकाशवाणी की परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सब कुछ क्रिया की थी और तुम दोनों बाहर आ जाओ। अक्षर पुरुष और ये सरपुरुष, ये दोनों सरोवर से बाहर आ गए। फिर परमात्मा ने आदेश दिया कि आप जाओ, दोनों के दोनों अचिंत के द्वीप में रहो, अचिंत के लोक में रहो। उसके पश्चात परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, हम सभी आत्माओं की रचना की, उत्पत्ति की। हम सभी का परिवार था। बहुत सुंदर मकान महल हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर, जैसे हीरे मोतियों की चमक होती है, वहाँ की जो बिल्डिंग बनी हुई है उनमें ऐसी सुंदर चमक है। बहुत ही मनमोहक और सुंदर महल हैं, बहुत लंबे चौड़े बने हुए हैं और आगे उनके बहुत सुंदर पार्क है, उसमें अपने आप फुहारे छूट रहे हैं, जहाँ जिस सुख को आप छोड़कर आ चुके हो। पुण्यात्माओं, इस बात को आप हृदय में जचा लेना। यह किसी डूम बाट के गीत नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए या स्वार्थवश गाए गए हों। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है और उन महापुरुषों ने बताया है जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है और दास ने इसको अच्छी तरह जाना है और आपके समक्ष इसको इसलिए व्याख्यान किया है। वो सुख वहाँ पर है, कोई काम नहीं, आपस में कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का अभाव नहीं है। जैसे आप एक रिहर्सल करते हो, यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में,
और यहाँ आप चाहे कितने ही दिन रुको 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन, तो आप क्या देखते हो कि आपको एक जैसी व्यवस्था, लेटने बैठने सोने का स्थान एक जैसा, पंखे कूलर जो लगे हुए हैं वो आपके एक जैसे, और उधर से खाना है सबको एक स्थान पर बना बनाया तैयार मिलता है। कभी जाओ खाना खाओ, कभी किसी टाइम, और कभी चाय की भरी भराई वो टैंकी तैयार रहती है, कभी टूटी मरोड़ी गिलास भरा पियो गटगट। यहाँ आपको बगैर किए सारी वस्तु मिल रही है, और यहाँ भी कोई राग द्वेष पैदा करता तो मूर्ख आदमी है। अब क्या करते हैं हमारी, क्योंकि वृत्ति घनी खराब हो रही। अब जैसे आपका बिस्तर लगा हुआ है, सबको एक जैसा बिस्तर है, सबका एक जैसा मैट है, और कोई आकर साथ में आपके लेट भी जाता है अनजान से, तो उसको बेमतलब खस्साइयों का मेरी जगह पता नहीं क्यों बिछा लिया, हट यहाँ से, तो ये तो मूर्खा की बात है। 2 फुट नून डाल ली इसमें, के कौन सा आश्रम छोटा है यो। तो इस तरह को बकवाद करे तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आपने राग द्वेष करना पड़े, और सारी चीज नहाओ दो, भगवान के गुण गाओ, भूख लगा रोटी खाओ, जल करे जब चाय पी लो, बता फिर और क्या चाहिए। तो ये तो यहाँ के लोक में सुविधा है, क्योंकि यहाँ लोक भी अच्छा नहीं तो यहाँ की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उस सतलोक के अंदर आपके मनोमयी वो विमान है। जब भी आपकी इच्छा हो आपके पार्क के अंदर विमान खड़ा पाओगा। उस विमान को यहाँ के विमान की तरह उठने की खातिर फर फर नहीं करना पड़ता, वो तो भगवान की शक्ति से चलते हैं, ऐसे उठकर चल पड़ते हैं। जहाँ चाहे वहाँ रोक लो, बीच में रोक लो, जहाँ चाहे पानी के ऊपर उतार लो उसको, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है, उन सुखों को हम छोड़ आए, उनको हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो 21 ब्रह्मांड में नहीं पा सकते आपको। और हमारे अंदर एक दोष और है कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूलते हैं, और यहाँ मार खाते हैं। इसलिए परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, यहाँ जो आप फंसे हुए उनको, कि सुख में भगवान को भूला नहीं करते, बहुत बड़ी मार खा जाते हो। तो वहाँ सुख में हम भगवान भूले। वहाँ क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, वहाँ कुछ वर्षों के बाद, कुछ वैसे यहाँ के युग, वहाँ कोई समय सीमा नहीं है, तो हम यहाँ हैं इसलिए कुछ उसके हिसाब से बता रहे। कुछ युगों के बाद क्या हुआ कि इस सरपुरुष के मन में खरपतवार पैदा हुआ, और जो आपके यहाँ भी विद्यमान है हमारे अंदर सब में, उसके मन में ये आया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं, और बाकी जितने भी सभी, आप भी अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग स्थान थे आपके बहुत बड़े बड़े, तो और सभी अकेले रह रहे हैं, यानी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो भी वो इंडिविजुअल रह रहे हैं। तो इसके मन में ये दोष आ गया कि हम 3 एक द्वीप में एक स्थान पर, और बाकी सब इंडिविजुअल हैं। तो उसने, सरपुरुष ने अलग से स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब यहाँ के 70 युग तक उसने तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा सत्य पुरुष ने कि सरपुरुष आप क्या मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं अपनी अर्ज लगाता हूँ। ये स्थान मेरे लिए कम है, हम 3 एक स्थान पर रह रहे हैं, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। हम तीनों एक स्थान पर रह रहे हैं, अन्य भाइयों के पास, सब बहनों के पास अलग से स्थान है, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूँ। तो परमात्मा ने, सतपुरुष ने कहा कि आपको मैं 21 ब्रह्मांड देता हूँ, आपके तप के बदले में आपको 21 ब्रह्मांड देता हूँ। जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती प्लाटों में, प्लाट्स में, तो उसने जाकर के परमात्मा ने उसको एकांत स्थान पर सतलोक के बाह्य क्षेत्र में 21 प्लाट दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए।
अब ये सरपुरुष वहाँ घूम रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, खाली पड़े। फिर उसके मन में आई कि इनमें कंस्ट्रक्शन हो, रचना हो, तब बात बने। इसने फिर तपस्या शुरू की, क्योंकि सारा कुछ वो कुल मालिक है जिसके आगे सभी भिखारी हैं। तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात सरपुरुष ने, काल ने फिर से तपस्या की और 70 युग जब तप कर लिया, जब परमात्मा ने पूछा भी क्या मांग रहा है तू, अब इसने कहा कि भगवान मुझे कुछ सृष्टि रचना की सामग्री दे दो, कुछ मटेरियल दो जिससे मैं सृष्टि रचना, कोई रचना करूं अपने प्लाटों में। तब परमेश्वर ने उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों ते ये 3 गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण दे दिए, और ये 5 तत्व दे दिए, जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि। इसने वहां पर इन पदार्थों से रचना की, इन मटेरियल से। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या। इसने फिर से तपस्या शुरू की। अपने आत्माओं हम क्यों फंसे, अब हम यहां क्यों फंसे, उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहाँ अब हमारी नज़र जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है।